देश में पिछले 15 दिन से उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। लगातार छठे दिन दैनिक नए मामलों से अधिक रिकवरी दर्ज की गई है। 26 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक है। देश में केवल 8 राज्य ऐसे हैं जहां उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक है। देश के लगभग 200 जिलों में पिछले 2 सप्ताह से मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और पिछले 13 सप्ताह से लगातार वृद्धि के बाद पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी में गिरावट दर्ज की गई है। दैनिक सकारात्मक दर गिरकर 13.31% पर आ गई है। लगातार तीसरे दिन बीते 24 घंटे में 3 लाख से कम केस सामने आए हैं। 2,67,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में करीब 3,90,000 लोग वायरस को हराकर स्वस्थ हुए हैं। हालांकि एक दिन में 4,500 लोगों की इस वायरस ने जान ली है। 18 मई को अब तक के सर्वाधिक 20 लाख टेस्ट किए गए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। अब तक देश भर में कुल 32 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। वहीं ICMR ने उच्च सटीकता के साथ नई RT-PCR किट को मंजूरी दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में परीक्षण के दौरान ये किट 97.3% सेंसिटिव और 100% स्पेसिफिक पाई गई है, जिसका मतलब है कि नई RT-PCR किट में फॉल्स पॉजिटिव की संभावना नहीं है, केवल फॉल्स नेगेटिव दिखाने की 2.7% आशंका है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत शुरू किए गए नए एम्स राज्यों में कोविड स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। नए एम्स म्यूकोरमिकोसिस संक्रमण के इलाज की सुविधा से लैस हैं। ये क्षेत्रीय एम्स पिछले साल से महामारी की शुरुआत से ही कोविड के प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थानों में 1,300 से अधिक ऑक्सीजन बेड और कोविड के इलाज के लिए लगभग 530 ICU बेड जोड़े गए हैं और अब यहां लोगों के लिए 1,900 ऑक्सीजन और 900 ICU बेड उपलब्ध हैं। वहीं केंद्र सरकार कोविड-19 के इलाज के लिए आवश्यक दवा की आपूर्ति की निगरानी कर रही है। कोविड-19 के प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली सभी दवाओं का उत्पादन और आयात बढ़ाकर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मांग पक्ष प्रबंधन और कम कीमत की त्रिस्तरीय रणनीति को लागू करके इन दवाओं की उपलब्धता की निगरानी की जा रही है। इस बीच देश में टीकाकरण का अभियान जारी है। देश में अब तक 18 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 96,73,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66,58,000 से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। 60 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 48 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 79 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई है। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 20 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। 1 करोड़ 94 लाख से अधिक वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास बचे हैं। 1 लाख वैक्सीन डोज अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करा दी जाएंगी। केंद्र सरकार इस महीने की 18 से 31 तारीख तक 1 करोड़ 95 लाख वैक्सीन डोज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा 72 लाख से अधिक वैक्सीन डोज सीधी खरीद के लिए भी उपलब्ध रहेंगी। भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 जून 2021 तक वैक्सीन की खुराक की आपूर्ति की उपलब्धता के बारे में अग्रिम जानकारी मुहैया करा रही है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही कोविड टीकों के प्रशासन के लिए जिलावार कोविड टीकाकरण केंद्रवार योजना तैयार करें और टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ भाड़ को रोकने के लिए उसका प्रचार प्रसार करें।